रमजान मुबारक के चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोयत हलाल कमेटियाँ अपना मुतल्लिका मकामात पर इजलास करेंगी। चांद के हवाले से ख़त्मी ऐलान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक, सड़कों पर पानी जमा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। सादिकाबाद शहर और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। बलूचिस्तान के इलाके नोशकी, डेरा बुगटी और बख्तियाराबाद में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी। अबूज़ेबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। दोनों ममालिक के दरमियान 5 मुफाहमती यादाश्तों मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, अबूज़ेबी के वली अहद, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। बैंकिंग, कानकुनी, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के दस्तावेज़ात का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म और अबूज़ेबी के वली अहद की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने का आज़म। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ इंतहाई नतीजा खेज़ मुलाकात का जिक्र। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों मुल्क सियासी ताल्लुकात को इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अबूज़ेबी के वली अहद का पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसलसल हिमायत का इरादा। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का पाकिस्तान आमद पर रेड कारपेट पर इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम किया। अबूज़ेबी के वली अहद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुअज़्ज़ज़ मेहमान को बारिश से महफूज रखने के लिए खुद छतरी थाम कर चलते रहे। अबूज़ेबी के वली अहद के गैर मामूली खिदमात और पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल हिमायत का एतराफ़। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहज़ादा खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी से अबूज़ेबी के वली अहद की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की शिरकत। दोनों ममालिक का कारोबार, इंफ्रास्ट्रक्चर, सकाफ़त और अवामी रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 3 नस्लों पर मुहित दरीन अवामी और सकाफ़ती ताल्लुकात हैं। अबूज़ेबी के वली अहद का दौरा मुकम्मल, वतन वापस चले गए। विफाकी काबीना में तोसी, मजीद 2 दर्जन अरकान शामिल। 12 विफाकी वज़रा, 11 वज़रा मुमलिकत और 3 मशीरों ने हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मक्सी, राना मुबशर, औरंगज़ेब खिच्ची, अली परवेज़ मलिक, शिजा फातिमा, जुनैद अनवर, रज़ा हयात हिराज, मोइन वट्टू विफाकी वज़ीर बन गए। तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक, खेलदास ओन चौधरी, बिलाल अज़हर क़यानी ने वज़ीर मुमलिकत का हल्फ उठाया। परवेज़ खटक, तोकीर शाह, मोहम्मद अली को मशीर बनाया गया। एक विफाकी वज़ीर और 2 वज़राए मुमलिकत ने हल्फ नहीं उठाया। हारून अख्तर, हुज़ैफ़ा रहमान, मुबारक ज़ेब और तलहा बरकी वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुक़र्रर। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्की। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल होगा। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की शिरकत मुतवक्की। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसलों की तवक्को है। सदर जरदारी वसती पंजाब के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से लाहौर मॉडल टाउन में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। सियासी अमूर, जलसों के हवाले से भी तबादला ख्याल। वफ़ाक़ी वज़ीर हसन इकबाल, अनूश रहमान, अमीर मुकाम, कैप्टन रिटायर्ड सफदर। नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की 1 साला कारकर्दगी को अवाम के सामने रखा जाए। ANP के रहनुमा जाहिद खान नून लीग में शामिल। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए होटल बंद, गेट को ताले। पुलिस ने रहनुमाओं को दाखिल होने से रोक दिया। शाहिद खान अब्बासी और दीगर रहनुमा जंगला फैलांग कर होटल में दाखिल हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है, अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई।
अदलिया को आज़ाद और मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हुकूमत में बैठे लोगों की अवाम में कोई मकबूलियत नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर लफ्जी वार कॉन्फ्रेंस रोकने वालों को मार्च में डफर अवार्ड देने का मुतालबा कर दिया। कहा, विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मकरूज है। इस मुल्क में सिर्फ सियासी कैदियों को जेल में डाला जा रहा है। मीडिया पर जाली इश्तिहार बाजी से हुक्मरानों के करतूतों से पर्दा नहीं डाला जा सकता। मौजूदा हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं। बलूचिस्तान नोगो एरिया बन चुका है। शहरियों की जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं। बोले, महज कुर्सी बचाने के लिए आसिफ अली जरदारी ने सिंध के पानी का सौदा कर लिया। सिंध के लोग सरापा एहतजाज हैं। सियासी मुआशी समाजी बहरान की जड़ 8 फरवरी की धांधली शुदा इंतखाबात करार। अपोजिशन इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस के एलामी में कहा गया, मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन के बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई अखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं। आइन की रूह से मुतसादिम तमाम तरामीम को ख़त्म किया जाए। तमाम सियासी असीरों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। आवाम को मीडिया की ज़ुबान बंदी के लिए लाई गई पीका तरामीम को ख़त्म किया जाए। पानी के वसाइल की तकसीम 1991 के बाद आबी मुआहदे के मुताबिक होनी चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मुंतकिल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि एक FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात भी आयद थी। वकील फैसल सदीकी ने कहा, जिन मुकदमात में हवालगी की दरख्वास्तें दी गईं उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात आयद नहीं थी। जस्टिस हसन अजहर रिजी ने कहा, FIR पढ़ें, इसमें इल्ज़ाम फौजी तनसीबात के बाहर तोड़ फोड़ का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा, लगता है इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेज़ी के काफ़ी मसाइल हैं। चीफ जस्टिस की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। जजेस में राजा गजनफर अली खान, कसर नज़ीर भट्ट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख शामिल। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद, अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर होगा। कराची में देर हो, अगर तुम किसी एक जमात या तुम ये जो क्राइम हो रहा है सूबाई हुकूमत की तरफ से 16-17 सालों से, अगर तुम उसमें क्राइम में पार्टनर नहीं हो तो फिर कराची वालों का मुकदमा लड़ो, अपने रिटायर्ड मुलाजमीन का मुकदमा लड़ो, जाके वज़ीर आला हाउस में बैठ जाओ, अंदर जाके बैठ जाओ, धरना दो। इससे पहले कि बाहर ये 25,000 मुलाजमीन निकले। एक कॉल की देर है, एक कॉल की बात है। ये वज़ीर आला हाउस एक कॉल की मार है। सर, पीपल्स पार्टी और MKM एक बार फिर आमने सामने। MKM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि सिंध में 16 साल बाद बदउनवान तरीन हुक्मरानी है। कराची के लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जाता है। 2016 के बाद बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी जागीरदारों को दे दी गई। KMC मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। 18वीं तरमीम के बाद KMC मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहरी इदारों के मुलाजमीन से सोतीली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? फारूक सत्तार ने कहा, रिटायर्ड मुलाजमीन तनहा नहीं, MKM उनके साथ खड़ी है। ये वही फारूक सत्तार साहब थे ना जिन्होंने कहा था कि जब अगर ये हुआ तो हम ये आग लगा देंगे और ये कर देंगे। फिर एक हमारे साथ बैठे और हमने कहा कि जिन लोगों को आपने तरगीब दी आग लगाने की, वो सारे जेल में पड़े थे। तो फारूक सत्तार साहब में इतनी थी तो अब उनको छुड़वाने के लिए आते ना, उनके लिए वकील तो करें। जिनको वरगलाने में फारूक सत्तार साहब की और उनकी पार्टी का हाथ था करेगा, तो अब जिसने कॉल दिया फिर उसके साथ भी वही शुरू होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का MKM रहनुमा को जवाब। कहा, फारूक सत्तार का शुमार सियासत के बहुत बड़े शोबदाबाजों में होता है। इनके इल्ज़ामात हकीकत से ज़्यादा सियासी हैं। फारूक सत्तार कह रहे हैं कि 80% वाजिबात सिंध हुकूमत के ज़िम्मे हैं, जो गलत है। बल्दियाती इदारे खुद मुख्तार हैं। पेंशन समेत मालियाती अमूर उनके अपने दायरा कार में आते हैं।
सिंध हुकूमत पर तनकीद से पहले इन्हें दादोशुमार और हक़ाइक़ का मुताला कर लेना चाहिए था।